नमस्कार दोस्तों, भारत में पिछले 200 वर्षों में एक कहावत प्रचलित है, भूलकर भी धोखा से भी तुर्क वालों और अरबों वालों पे भरोसा मत करना। ये तुम्हें विश्वास दिलाएगा, तुम्हारे साथ दोस्ती करेगा और फिर तुम्हारे पीछे खंजर होकर तुम्हें लिटा देगा। दोस्तों ये सत्य है, इतिहास देखेंगे ना, हमारे राजा महाराजाओं को इसी प्रकार से तुर्क वालों ने दोस्तों खास रूप पे हराया था, धोखे से हराया था। और हम लोग आज बोले थे अरे भाई समय बदल चुका है, सऊदी अरब तो अपना मित्र बन गया है, सऊदी अरब अब हमारे पाले में आ चुका है। लेकिन हम लोग ये भूल गए कि सांप को कितना भी दुष्पुरा लो, वो एक न एक दिन तुम्हें हमला करेगा ही दोस्तों। और यही हाल सऊदी ने किया है। सऊदी अरब ने दोस्त बन के भारत को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। भारत को 1,10,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। 1,10,000 करोड़ दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा रकम होता है। कह सकते हैं कि $15 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है, वो भी दोस्तों दुनिया के सामने। भारत भी हैरान है ये सऊदी कर क्या दिया दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोगों के लिए अधिक बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है या सऊदी। दोस्तों यही सऊदी अरब पाकिस्तान को हर बार बचाता है। खासतौर पे सऊदी अरब ओआईसी कंट्री में दोस्तों जब भी पीओके का बचता है ना, ओआईसी कंट्री दोस्तों सऊदी अरब लीड करता है। वो चाहे तो पीओके का मुद्दा खत्म कर सकता है, लेकिन कभी नहीं होता है। हमेशा पीओके का मुद्दा उठता है, हमेशा पाकिस्तान का मुद्दा उठता है और हमेशा भारत को बदनाम करने का कोशिश करता है कौन? ओआईसी कंट्री। और दोस्तों उसी सऊदी अरब ने अब की बार भारत को 1,10,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और बताऊंगा आखिरकार हम लोग को अब क्या करना होगा ताकि सऊदी चारों खाने जीत हो जाए। दोस्तों ये अरबों वाला दोस्तों तेल पे जिंदा है, ठीक है। अगर उसका हम तेल बंद कर देंगे ना तो उसका हम कहानी ही खत्म कर देंगे। यानी कि वो लोग तरफ तरफ के मरेगा, फिर से लुटेरा बनेगा, फिर से दूसरे देशों को लूटना शुरू कर देगा। दोस्तों इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये छोटे सा चंदी सा देश हम लोग को आंख दिखा दिया है, भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसीलिए हम लोग को आर्य पार अब करना ही होगा। अब आप बोलेंगे तो आखिर ऐसा हुआ क्या जिससे भारत को इतना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए अब जानते हैं, हाल ही में भारत और सऊदी का कंपनी, दोस्तों भारत का रिलायंस कंपनी और सऊदी का अरामको, सऊदी का ये सरकारी कंपनी है, दोनों में एक बहुत बड़ा डील हुआ था। मुकेश अंबानी ने खुद कहा था कि सऊदी से रिलायंस में $15 बिलियन का निवेश आने वाला है। और दोस्तों भारत का जो कंपनी है रिलायंस, खासतौर पर मुकेश अंबानी, इस $15 बिलियन को दोस्तों इतना प्रमोट किया, कह सकते हैं कि ये लगभग आ ही गया था, पूरी तरह से एग्रीमेंट भी हो गया, ठीक है। और हम लोग दोस्तों उस पैसे के पीछे छोटे मोटे से कई सारा ऑफर ठुकरा दिया। यानी कि जब सऊदी हमें ऑफर कर रहा था उसी समय दोस्तों कई सारे छोटे मोटे देश, कोई 5,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 15,000 करोड़, यानी कि बहुत सारे देश हमें ऑफर दे रहा था कि हमें भी निवेश करने का मौका दे। दोस्तों हम लोग उसे इग्नोर करते चले गए और केवल सऊदी पे फोकस किए। लेकिन दोस्तों सऊदी ने क्या किया, एग्रीमेंट करके ये डील को तोड़ दिया है और $15 बिलियन भारत को नुकसान पहुंचाया है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है, ये तो रिलायंस को नुकसान पहुंचाया ना, रिलायंस को नुकसान पहुंचाया है तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? दोस्तों ये बात समझिए आखिर हुआ क्या है। देखिए सऊदी अरब में क्या है, वहाँ पे अभी भी तेल पे ही उसका अर्थव्यवस्था चलता है। सऊदी अरब में क्रूड यानी कि कच्चा तेल दोस्तों बहुत मात्रा में, ठीक है। और अरामको दुनिया का सबसे धनी कंपनी में से एक कंपनी है। अरामको सऊदी का सरकारी कंपनी है। अरामको केवल कच्चा तेल निकालता है, दुनिया को सप्लाई करता है और ये पैसा सऊदी सरकार को सौंपता है कि लीजिए आप यहाँ पे विकास कीजिए, लोगों को पैसा दीजिए, सड़क बनाइए, वहाँ पे बिल्डिंग बनाइए। दोस्तों अरामको केवल इतना ही काम है, ठीक है। और अरामको कंपनी बोला कि अब हम भारत में निवेश करेंगे, वो भी भारत का जो रिलायंस का दोस्तों पेट्रोकेमिकल है ना, खासतौर पे जहाँ पर रिलायंस खासतौर पे पेट्रोल उत्पादन करता है। अब बोलेंगे उत्पादन कैसे? देखिए रिलायंस पेट्रोल जो कच्चा माल है ना वो बाहर से मंगाता है, बाकी यहाँ पे रिफाइन करता है, ठीक है। तो सऊदी कहा कि हम भारत में निवेश करेंगे $15 बिलियन यानी कि 1,10,000 करोड़। और दोस्तों रिलायंस से एग्रीमेंट भी कर लिया और अब जाके रिलायंस को धोखा दे चुका है। तो आप बोलेंगे आखिरकार ये सब क्यों हुआ? एक समय सऊदी खुद ही हमें ऑफर भी किया और आज खुद ही इतना बड़ा बेइज्जती क्यों करवा दिया? आखिर हुआ क्या है? दोस्तों बोले ये फैक्टर जानिए। देखिए दोस्तों अब जानते हैं सऊदी अरब को पता है भारत आज क्या कर रहा है। भारत अब पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होने वाला है। भारत का घोषणा है कि 2025-30 तक भारत कम से कम 30 से 35% जो भी एनर्जी होगा ना उसमें ग्रीन एनर्जी होगा, यानी कि सोलर एनर्जी होगा, विंड एनर्जी होगा, यानी कि जो भी ग्रीन एनर्जी है उसे उपयोग करेगा। और भारत में दोस्तों अब व्हीकल भी चाहे 4 व्हीलर हो या फिर ट्रक हो, बस सब कुछ दोस्तों अब खासतौर पे
बैटरी पे चलेगा, ठीक है। सऊदी को पता है कि भारत तो मेरा कहानी खत्म कर रहा है और हम उसी भारत में निवेश कर रहे हैं। दोस्तों सऊदी को पता है कि यही रिलायंस कंपनी है। अब जानते हैं दोस्तों, हाल ही में मुकेश अंबानी ने कहा था कि हम बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी स्टेशन बनाएंगे, यानी कि हमारे यहाँ सबसे अधिक ग्रीन एनर्जी उत्पादन होगा और हम सबको सप्लाई करेंगे। दोस्तों भारत ने ग्रीन एनर्जी पे एक अलग ही माहौल खड़ा कर दिया है, चाहे टाटा केमिकल हो या फिर टाटा पावर हो या फिर दोस्तों अडानी ग्रुप हो। दोस्तों हर जगह ग्रीन एनर्जी का चर्चा चल रहा है। तो यहाँ पे सऊदी जानता है कि भविष्य में भारत जो क्रांति ला रहा है, इस क्रांति से हमारा कहानी ख़त्म हो जाएगा। हम लोग पेट्रोल बेच नहीं पाएंगे और हम लोग तरह तरह के मरने वाले हैं। तो सऊदी को लग रहा है कि अगर आज हम ये $15 बिलियन रिलायंस में निवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि रिलायंस इसी पैसा का उपयोग कहाँ करेगा, वो है ग्रीन एनर्जी में कर देगा। खासतौर पे सऊदी से $15 बिलियन ले लेगा, दूसरी ओर ग्रीन एनर्जी में वो निवेश कर देगा और क्या होगा, धीरे धीरे हमारा ही पैसा हमारे लिए खतरा बन जाएगा और हम लोग हमेशा के लिए तरफ तरफ के मर जाएंगे। फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं आएगा, फिर हम लोग फिर से वही कहानी होगा, हम लोग ऊँट को मारेंगे, खाएंगे, रेगिस्तान में घूमेंगे फिरेंगे। दोस्तों सऊदी को पता है कि उसका अस्तित्व अब क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे लोग रईस हो चुका है, काम करने का किसी को मन नहीं करता है और सबको पैसा मिलता है पेट्रोल डीजल बेच के, तो उसका तो अंत होने वाला है। इसीलिए सऊदी ने प्लान किया कि नहीं भाई, हम तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है, वो भी रिलायंस से समझौता करके, क्योंकि ये तो हमारे लिए खतरा है, क्योंकि ये तो ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है। वो बोल रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पावर स्टेशन बनेंगे, तो उससे हम पैसा क्यों दिए, और तो इसीलिए उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया है। अब आप बोलेंगे तो सऊदी ने यहाँ पे रीजन क्या दिया है, क्या कह के पीछे हटा है। दोस्तों सऊदी ने कहा कि देखो भाई, कोरोना काल बहुत ही खतरनाक था, कोरोना काल में सबका अर्थव्यवस्था खराब हो गया है, हमारा भी खराब हो गया, हमारा जो पैसा था सब खत्म हो गया है, इसीलिए अब मौका है फिर से हम कुछ दिन आराम करें और भविष्य में यानी कि आने वाले समय में हो सकता है फिर से हम भारत में निवेश करेंगे, कहीं और जगह करेंगे, बहुत जगह करेंगे। दोस्तों इस तरह के बात सऊदी ने किया, लेकिन सऊदी ने दोस्तों यहाँ से हाथ पीछे करके अपना औकात दिखा दिया, बता दिया कि वो दोस्त बनने के लायक नहीं है। हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में आज से 4-5 महीना पहले भारत सरकार ने सऊदी से रिक्वेस्ट किया कि देखो भाई, जब कोरोना काल में दुनिया में दोस्तों क्रूड ऑयल का दाम पता कितना हो गया था, $9 प्रति बैरल हो गया था। कितना? $9 प्रति बैरल हो गया था। उस समय भारत बोला कि नहीं भाई, तुमसे हम पेट्रोल क्या, तुमसे हम क्रूड ऑयल खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन समय आएगा तो तुम भी हमारा साथ देना। लेकिन दोस्तों हाल ही में जब क्रूड ऑयल का दाम पता कितना हो गया था, 50 से लेके $60 प्रति बैरल हो गया था, उस समय भारत ने बोला कि देखो भाई, उसका दाम तुम लोग कम करो, ठीक है। तो सऊदी ने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो पैसा कमाने के लिए है, हमें किसी से मतलब नहीं है। भारत को या तो हमसे महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना होगा, क्रूड ऑयल खरीदना होगा, या फिर उसके पास जो रिजर्व क्रूड ऑयल है यानी कि कच्चा तेल है उसका उपयोग करे, हम तो दाम कम नहीं करेंगे। यानी कि भारत ने कोरोना संकट में सऊदी का जान बचाया था, उसका अर्थव्यवस्था बर्बाद होने से बचा लिया था। लेकिन जब भारत ने कहा कि तुम लोग तेल का दाम इतना बढ़ा क्यों रहे हो, कम करो, तो यहाँ पे सऊदी पलटी मारे। दोस्तों सऊदी अरबिया हर मंच पे भारत को धोखा देता है, ठीक है। केवल जब जब मुसीबत आता है, जब जब तुर्की उसका कुटाई करता है, जब जब तुर्की पाकिस्तान ईरान का ग्रुप बनता है, जब जब ईरान उसका ठुकाई करता है, तब तक सऊदी भारत और अमेरिका के गोद में खेलने का प्रयास करता है। बोलते हैं कि हमें बचा लो भाई, हम तुम्हारे लिए हैं, हम लोग तो मित्र हैं, हम लोग का सोच एक है। लेकिन दोस्तों ये सऊदी अरबिया वाला किसी का नहीं है, ध्यान रखिए, ये अपने स्वार्थ के लिए जिंदा रहता है, गद्दार है, धोखेबाज है।